हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो देश के दूसरे राज्यों में काम करने वाले झारखंड के मजदूरों के लिए हेमंत सरकार ने की बड़ी घोषणा। झारखंड के मजदूरों का होगा सुरक्षित और उत्तरदायी पलायन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 18 माह का यह प्रोजेक्ट 5 संस्थाओं के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसमें मजदूरों के दूसरे राज्यों में काम के लिए पलायन करने पर वहां उन्हें सुरक्षा प्रदान करने से लेकर सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाया जाएगा। दूसरे राज्यों में झारखंड के मजदूरों के आकस्मिक निधन से अपने खर्च पर मृत शरीर को वापस लाएगी सरकार। राज्य सरकार मृत शरीर के अंतिम संस्कार का भी खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि इसके लिए सभी जिलों में कॉर्पस फंड की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि सरकार पलायन का विरोधी नहीं है। सरकार बेहतरी के लिए पलायन को प्रोत्साहित करना चाहती है, लेकिन पलायन सुरक्षित होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक कर्मी रहे हड़ताल पर, बैंकों में लटका रहा ताला। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर गुरुवार को राज्य भर के सभी सार्वजनिक बैंक बंद रहे। हड़ताल के कारण बैंकों में ताला लटका रहा, वहीं बैंकिंग कामकाज पूरी तरह से ठप रहे। इस दौरान सुबह से ही बैंकों के जोनल कार्यालयों के बाहर बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। यूनियन के मुताबिक बंदी के कारण पहले दिन लगभग 3,000 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ है। वहीं बैंक बंद रहने से चेक क्लियरेंस, NEFT, RTGS समेत सभी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रही है। बता दें कि शुक्रवार को भी यानी आज भी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इसके बाद शनिवार को बैंक खुलेंगे। हालांकि इस 2 दिवसीय हड़ताल का निजी बैंक में असर नहीं दिखा, वहां सामान्य दिनों की तरह कामकाज जारी रहे। अगली बड़ी खबर की बात तो सहारा इंडिया के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सहारा इंडिया के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सेबी के पास सहारा के 24,000 करोड़ जमा हैं, लेकिन सेबी लौटाने में आनाकानी कर रही है। इधर पैसे नहीं लौटाए जाने की वजह से जमाकर्ताओं को उनके खाते की मैच्योरिटी राशि समय पर नहीं मिल पा रही है। साथ ही सहारा में कार्यरत 12 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। कार्यकर्ताओं ने सेबी से जमा 24,000 करोड़ रुपए वापस करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 6 जिलों में पारा 10 से नीचे। 4 दिन में रांची के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। रामगढ़ सबसे ठंडा। झारखंड के कई इलाकों में बर्फीली हवा का प्रकोप दिखने लगा है। इस कारण न केवल राज्य में कनकनी बढ़ी है, बल्कि राज्य के तापमान में भी तेजी से गिरावट आई है। पिछले 4 दिनों में रांची के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अभी राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा के अलावा सीमावर्ती इलाके में ठंड का प्रभाव ज्यादा है। वहीं राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में अभी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर चल रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान रामगढ़ में 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि उत्तर दिशा से हवा का बहाव उत्तरी स्तर पर होने की वजह से राज्य के कई इलाके में अभी आसमान में आसिम बादल छाए रहेंगे। वहीं सुबह में कोहरा का प्रभाव कायम रहेगा। आने वाले 3 से 4 दिन के दौरान रात के तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी और 54 एक्सप्रेस का बरकाकाना रूट बंद होने व बिजली कटौती के खिलाफ चैम्बर का रामगढ़ बंद दिखा असर। रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के गुरुवार को रामगढ़ जिले में अनियमित विद्युत कटौती, रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस व रांची 54 एक्सप्रेस का परिचालन वाया बरकाकाना होकर पूर्ण रूप से बंद करने के विरोध में बंद का आह्वान किया गया था। बंद स्वतः स्फूर्त व असरदार रहा। क्षेत्र के सभी व्यापारी, उद्योगपतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन बंदी को अभूतपूर्व बना दिया था। रामगढ़ शहर, घाटों, भुरकुंडा, सिरका, अरगड्डा, गोला, चित्रपुर, बरकाकाना, कुज्जू, मांडू सभी जगहों पर सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। बंद का आलम यह था कि छोटे व फुटपाथ पर भी चाय पान का दुकान लगाने वालों ने भी दुकान बंद रखी थी। सब्जी मार्केट में भी इक्का दुक्का की संख्या में सब्जी विक्रेता ही पहुंचे। बंद से आवश्यक सेवाओं को अलग रखा गया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुदड़ी में हुए मुठभेड़ में मारा गया PLFI एरिया कमांडर मंगरा लुगुन। उग्रवादी पर था 2 लाख का इनाम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित इलाका माने जाने वाले गुदड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह पुलिस व CRPF के सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की PLFI के दस्ते से मुठभेड़ हो गई। इस ऑपरेशन में PLFI का एरिया कमांडर मंगरा लुगुन मारा गया है। इस पर झारखंड सरकार
सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्राप्त सूचना के अनुसार गुरुवार को सुबह 6 बजे गुदड़ी थाना क्षेत्र के लोयलकेरा पंचायत के रेदड़ा में पीएलएफआई और सुरक्षा बलों के बीच यह मुठभेड़ हुई है। करीब 36 राउंड गोलियां चली है। इसमें एरिया कमांडर मंगरा लुगून मारा गया है। उसके पास से हथियार और बैग बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे बाद भी विश्व हिंदू परिषद नेता का पोस्टमार्टम नहीं, 20 घंटे तक बंद रहा खलारी, थाना प्रभारी को हटाया जाएगा, नौकरी और मुआवजे का मिला आश्वासन। रांची में खलारी के विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की बुधवार की शाम हत्या के विरोध में गुरुवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। 24 घंटे बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। लगभग 20 घंटे तक खलारी बंद रहा, सड़कें जाम रही, कोयला साइडिंग और खदान के काम ठप रहे। प्रदर्शन और जुलूस के बाद आक्रोशित ग्रामीण सुबह से ही डकरा चौक में धरने पर बैठ गए। इस धरना में कांके के विधायक समरीलाल, पूर्व विधायक जीतू चरण राम भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आरोपियों को गिरफ्तार करने और पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की। घटना के लगभग 18 घंटे बाद ग्रामीण एसपी नौशाद आलम धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने बताया कि एसएसपी के निर्देश मिला है कि खलारी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है, आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। इसके बाद सांसद संजय सेठ ने आश्वासन दिया है कि सीसीएल और राज्य सरकार से जो है मुकेश सोनी की पत्नी को नौकरी देने की मांग की जाएगी। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख तक पीएम किसान सम्मान निधि की भेजी जाएगी 10वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश भर के किसानों के साथ ही झारखंड के 24 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त पहुंचेगी। इसकी तैयारी की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में इस महीने की 25 दिसंबर तक 10वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किया था। ऐसे में अगर आपके अकाउंट में कोई गलती है तो उसे तुरंत ठीक करा ले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर सत्संग आश्रम के तीसरे गुरु आचार्य देव अशोक रंजन चक्रवर्ती का बंगाल में निधन। देवघर सत्संग आश्रम के तीसरे गुरु श्री श्री आचार्य देव बड़ादा आचार्य अशोक रंजन चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर मिशन अस्पताल में गुरुवार को निधन हो गया। आचार्य देव कई दिनों से बीमार चल रहे थे। आश्रम से मिली जानकारी के अनुसार वे 89 साल के थे। पिछले 2 माह से मिशन अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। उनके निधन की सूचना मिलते ही दुर्गापुर में लाखों की संख्या में अनुयायी जुट गए हैं। आश्रम के मलय सरकार ने बताया है कि बड़ादा के निधन की खबर पर बंगाल सरकार ने गुरुवार को सरकारी अवकाश की घोषणा कर सीएम ममता बनर्जी ने गुरुजी के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आचार्य देव के निधन पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि देवघर सत्संग आश्रम के आचार्य देव अशोक रंजन चक्रवर्ती को निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के मजदूर की पुणे में मौत। नौकरी के लिए 1 वर्ष पहले गया था प्रदेश। 1850 किलोमीटर से साव लाने के लिए मदद की दरकार। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत पुणे में हो गई है। गुरुवार को इसकी सूचना मिलने के बाद पीड़ित परिवार साव लाने के लिए दर दर चक्कर लगा रहा है। पुणे से गिरिडीह की दूरी तकरीबन 1850 किलोमीटर बताई जा रही है। ऐसे में परिवार राज्य सरकार व जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। मरने वाला व्यक्ति बगुदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेतको का निवासी था। उसका नाम हुलास मृधा बताया जा रहा है। वह परिवार के भरण पोषण के नौकरी करने प्रदेश गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में हो रही थी एलपीजी की चोरी। धाल बुमगढ़ इलाके में पुलिस ने मारा छापा। गैस टैंकर चालक सहित 3 गिरफ्तार, 12 सिलेंडर बरामद। पूर्वी सिंहभूम जिले के धाल बुमगढ़ थाना अंतर्गत एलपीजी की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बुधवार की देर रात छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लोगों में एक कोडरमा तथा 2 पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं। इसकी पहचान सिराज खान, प्रकाश नाथ तथा रमेश भारती के रूप में की गई है। यह गिरोह हर दिन करीब 30 से 35 हजार रुपए की गैस की चोरी कर रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद नेता के हत्यारों को ढूंढने में जुटी एसआईटी 2 डीएसपी के नेतृत्व में 4 थाने की पुलिस कर रही है मामले की जांच। रांची में विश्व हिंदू परिषद के खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की हत्या की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। मामले को तूल पकड़ता देख ग्रामीण एसपी नौशाद आलम खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि मामले की जांच के लिए खलारी डीएसपी व
हेडक्वार्टर डीएसपी 2 के नेतृत्व में 4 थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने ग्रामीण एसपी नौशाद आलम को खुद मामले की तहकीकात का आदेश दिया है। बुधवार शाम अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद कर मैकलू अस्कीगंज से खलारी अपने घर लौटने के क्रम में अज्ञात अपराधियों ने मुकेश सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से वहां के स्थानीय लोगों में आक्रोश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में रहना है तो जय जोहार कहना होगा। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बोले, जो यह नहीं कहेगा उसे भागना होगा। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर चर्चा में हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में रहना है तो जय जोहार कहना होगा। शुरुआत भी जय जोहार से और अंत भी जय जोहार से करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले को झारखंड से भागना होगा। बीजेपी पर तंजा कसते हुए उन्होंने कहा है कि जय श्री राम श्रद्धा है, सभी लोग इसे दिल से कहते हैं। राजनीति में श्रद्धा को नहीं लाना चाहिए, बीजेपी को इसे समझना होगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम से जुड़ा है। इसके बारे में हमें कोई नहीं बताए। किसी के कहने और नहीं करने से इसे बोलना हम बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जोहार हमारी सांस्कृतिक विरासत में मिला शब्द है। हमारी बातचीत की शुरुआत इसी शब्द से होती है। परंतु सहदेव ने कहा है कि इरफान अंसारी को अगर राजनीति में लंबी पारी खेलनी है तो ऐसी भाषा से परहेज करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उड़ीसा से झारखंड में गांजा सप्लाई का बड़ा रैकेट पकड़ाया। गिरिडीह पुलिस 167.5 केजी माल के साथ 2 लोग गिरफ्तार, हाईवा जब्त। झारखंड के गिरिडीह जिले की पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले बड़े रैकेट का खुलासा किया है। उड़ीसा के जो है गंजाम जिले से गांजे की खेप झारखंड लाई गई थी। इसे राज्य के अलग अलग जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ ठिकानों पर पहुंचाने की तैयारी थी। पकड़े गए माल का कुल वजन करीब 167.5 केजी बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेदा गांव निवासी रोहित साव और भुवनेश्वर यादव को गिरफ्तार किया है। नशे का यह पूरा जो है सामान हाईवे के जरिए लाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांजे की अवैध खेती करने के 4 आरोपी गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने मारा छापा। नशा कारोबार को बढ़ावा देने में सामने आ रही थी संलिप्तता। झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित जिले में शामिल चतरा में नशे का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस ने अब इस धंधे पर नकेल कसने के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान के तहत सुदूरवर्ती इलाकों में अवैध तरीके से गांजे की खेती करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह सभी लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस को नशे के बढ़ते कारोबार की लगातार इन लोगों की संलिप्तता की सूचना मिल रही थी, लिहाजा टीम बनाकर इन लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोनिका की मौत पर सोनू सूद हुए भावुक। ट्वीट पर बोले, आज सिर्फ मेरा नहीं पूरे देश का दिल टूटा। कोरोना काल में लोग की मदद कर हीरो बने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भी नेशनल शूटर धनबाद की कोनिका लाइक की मौत पर बेहद दुखी हैं। सोनू सूद ने ट्वीट पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए गहरी संवेदना जताई है। सोनू ने ट्वीट किया है कि आज सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ धनबाद का नहीं, पूरे देश का दिल टूटा है। इस दुखद खबर से दिल पूरी तरह से टूट गया है। मुझे याद है जब कोनिका को राइफल भेंट की थी तो उसने मुझे ओलंपिक्स का मेडल लाने का वादा किया था। आज वो सब खत्म हो गया है। ईश्वर उसके परिवार को शक्ति दे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेमी प्रेमिका मिलकर चला रहे थे नशे का कारोबार। पलामू पुलिस ने जेलहाता में छापा मारकर हीरोइन तस्करी गिरोह का किया भांडाफोड़। पलामू पुलिस ने नशे के कारोबार पर नकेल लगाने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने शहर थाना क्षेत्र के जेलहाता में छापा मारकर अप्पू उरांव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 35 पुड़िया हीरोइन बरामद की गई है। वहीं उसकी निशानदेही पर दूसरी जगह छिपा कर रखी 1.5 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। जांच में पता चला है कि अप्पू अपनी प्रेमिका अजंती के साथ मिलकर यह कारोबार कर रहा था। पुलिस ने अजंती को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक नियुक्ति मामले में डीईओ के आदेश पर रोक। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने गुरुवार को गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कोडरमा के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ की ओर से जारी उस शोकाज नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें डिग्री कोर्स के मुख्य विषय को शिक्षकों की नियुक्ति के विषय का आधार बनाने की बात
कही गई है। इस मामले में अदालत ने 4 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा है। इस संबंध में ब्रजभूषण दास सहित 40 अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 8 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 मोबाइल, 11 सिम और 1 एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। देवघर डीएसपी मंगल सिंह जमुदा ने बताया कि सभी साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से की गई है। यह सभी पुराने अंदाज में ही साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे। मसलन यूपीआई, ई वॉलेट और फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करते थे। देवघर पुलिस ने लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मुहिम छेड़ रखी है। इसी का नतीजा है कि लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, धनबाद जज हत्या मामला। सीबीआई ने दूसरे ऑटो ड्राइवर से 3 घंटे तक की पूछताछ। धनबाद के जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्या मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने शहर के जोड़ा फाटक इलाके से प्रकाश कुमार रजक नामक दूसरे ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। प्रकाश रजक से लगभग 3 घंटे तक सीबीआई की टीम पूछताछ करती रही। सीबीआई की टीम ने प्रकाश रजक को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। नोटिस के बावजूद ऑटो ड्राइवर सीबीआई के समक्ष नहीं पहुंचा था, जिसके बाद सीबीआई की टीम को सूचना मिली थी कि प्रकाश जोड़ा फाटक के पास है। सीबीआई की टीम ने जोड़ा फाटक पहुंचकर प्रकाश को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई और 3 घंटे तक पूछताछ के बाद छोड़ा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।